अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, नैब ने क्या तफसीलात दी हैं, मलिक रियाज की कितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अटैच हुई हैं और उनके बेटे अहमद अली रियाज की कितनी प्रॉपर्टी अटैच हुई हैं, उनके कितने इन लोगों के बैंक अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं, और इसके अलावा जो 190 मिलियन करप्शन केस के दीगर मुल्ज़िमान थे उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज थी जो कि अटैच कर दी गई हैं, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि नैब ने जो है वो बज़ाहिर जो रिपोर्ट दी है मलिक रियाज और उनके बेटे अहमद अली रियाज की, वो हकायक पर मबनी नहीं है। नैब ने उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बहुत कम बताई हैं और सिर्फ जो है वो एक शहर की बताई, उनकी दीगर शहर की नहीं बताई। और अगर नैब की रिपोर्ट पर अगर हम यकीन करें तो इससे लगता है कि ये मलिक रियाज जो है उनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, ना ही उनके बेटे अहमद अली रियाज के पास है। ये डंडी मारी है नैब ने, नैब जो को जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है। नैब ने यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये किया है। इसका ये भी हो सकता है कि नैब के ऊपर कोई दबाव हो, कोई मलिक रियाज के साथ दबाव हो, या कोई कोई डील चल रही हो शायद मलिक रियाज की, तो इस वजह से कोई उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज नहीं दी। बहरहाल जो आप हमको आज आपको जो तफसीलात बता रहे हैं उसके मुताबिक जो मलिक रियाज साहब हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं वो कोठा कलां है, खेवट 855 है, 916, 918, 921, 923, 131 और 128 यहाँ पर उनकी ज़मीन है। ये जो कोठा कलां का इलाका है, ये जो बहरिया टाउन है, जो बहरिया टाउन के फेजेस हैं रावलपिंडी वाली साइड पर, जिसमें फेज़ 7 भी है और उसके साथ जो दीगर फेजेस हैं, ये उस इलाके की ज़मीन है जो कि मलिक रियाज के नाम के ऊपर है। और इनके साथ साथ जो एक मोज़ा बीमा जो है वहाँ पर भी इनकी एक ज़मीन है जो कि अटैच हो गई है। और अहमद अली रियाज जो हैं उनके मोहड़ा नूर जो कि बनी गाला है, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें खतौनी 590, इसमें एक उनकी 8 मरला प्रॉपर्टी का जो है बताया गया है। और इसके साथ ये बताया कि ये 8 मरला जो प्रॉपर्टी है ये वही है जो जिसमें से 240 कनाल जो है वो फराग गोगी के नाम पर उन्होंने ट्रांसफ़र कराई की थी। और ये जो ट्रांसफ़र की गई इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये 190 बिलियन जो करप्शन केस था, ये उसी की जो लेन देन हुआ है उसके दौरान जो डील हुई है पाकिस्तान में, जो मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो है उन्होंने की थी। और इसी में जो है और जो अभी तक जो रिकॉर्ड सामने है उससे ये लगता है कि ये इन लोगों ने, मिर्ज़ा शहजाद अकबर हैं, ये फरागोगी हैं, इन्होंने जैसे खान साहब को एक बाकायदा मंसूबे के तहत जो है वो इसमें फंसाया। इसमें इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी दोनों मुलजिमान हैं। उन पे जो है आज उनको नकूल तकसीम कर दी गई हैं और अगले हफ्ते इस केस में उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज भी वैसे उन पर तोशा खाना केस में जो है फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। इसमें यह है कि जो उन्होंने तोशा खाना के तहफ़ लिए, उनकी वैल्यू कम लगवाई, लेकिन इस केस में भी जो जिन लोगों ने वैल्यू कम लगाई उनको मुल्ज़िमान नहीं बनाया गया, इमरान खान को बनाया गया। अब हम अगर फरागोगी जो है उनके कमर्शियल प्लॉट्स का उनकी अगर प्रॉपर्टी का लें तो उनके पास सिर्फ बनी गाला में 240 कनाल ज़मीन जो है वो उनके नाम पर है। डीएचए में उनके कमर्शियल प्लाट्स हैं, 5 कमर्शियल प्लाट्स हैं उनके। और फिर शहजाद अकबर जो है ये इनमें थोड़े अगर हम देखें तो वो इनमें को गरीब नज़र आते हैं। उनका 4 मरले का कमर्शियल प्लाट है डीएचए में और उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। और फिर अगर हम बैंक अकाउंट्स की जो है वो देखें तो 29 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फरागोगी के हैं। और इसमें बरतानवी करेंसी है, यूएस डॉलर का अकाउंट है, पाकिस्तान रुपीज़ का है, जो पाकिस्तानी रुपया है उसके हैं, यूरो करेंसी, मतलब इनके पास बेशुमार जो है। और एक अगर वो हाउस वाइफ थी तो उनके पास 29 अकाउंट जो है वो कैसे आ गए। और फिर अहमद रियाज जो है मलिक रियाज के बेटे जो है, इनका अगर देखें तो इनके भी 13 अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज हुए हैं। ये भी जो है बरतानवी करेंसी थी, यूएस डॉलर के अकाउंट थे, पाकिस्तान रुपीज़ थे। शहजाद अकबर जो है उनके 23 अकाउंट्स थे। अब शहजाद अकबर साहब जो है वो बैरिस्टर थे, यहाँ पर उनका कोई इतना खास बिजनेस नहीं था, लेकिन उनके भी 23 अकाउंट्स थे। मलिक रियाज जो है उनके 11 अकाउंट्स जो हैं और जुल्फी बुखारी जो है वो 3 अकाउंट्स हैं। अब गाड़ियां अगर हम देखें तो फराह गोगी साहबा जो है इनके पास 22 गाड़ियां हैं, 22 गाड़ियां, जिनमें वीगो डाले हैं बड़े बड़े। और इसके अलावा 4 महंगी तरीन पोर्शे गाड़ियां जो हैं वो उनके पास हैं, टोयोटा करोला, होंडा सिविक और बेशुमार जो है ये इस किस्म की गाड़ियां, मतलब 22 गाड़ियां जो हैं
वो फरा गोगी साहिबा के नाम पर रजिस्टर्ड है। और मलिक रियाज जो है उनके बेटे अहमद रियाज के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है, मलिक रियाज के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। अब ये नैब की ये इन्वेस्टिगेशन है कि मलिक रियाज और अहमद रियाज के नाम पे एक भी गाड़ी नहीं है, और जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं वो सिर्फ ज़मीनों का बताया है, कुछ खसरों का, कुछ खेवट का, खतौनियों का बताया है। जो मलिक रियाज साहब के बहरिया इनक्लेव में या कराची में उन्होंने जो ज़मीनें खरीदी हुई हैं उनका नाम नहीं है। जो बहरिया टाउन में जो उनके शेयर्स हैं, जो वो भी उनका एसेट है, उसका कोई जिक्र नहीं है। दोनों बाप बेटा जो है, वो एक चेयरमैन है और एक डायरेक्टर है, वो उस प्रॉपर्टी का इसमें यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। ये क्यों नहीं किया गया? ये नैब की जो कारकर्दगी है, जो नैब की इन्वेस्टिगेशन है, उसके ऊपर एक सवालिया निशान है कि आपसे ये दो बंदों की जायदाद जो है वो आपने जो फरा गोगी की तो सारी आपने जो है वो इची बिची जो है वो निकाल दी कि उसके के पास कितनी ज़मीन है, कितनी गाड़ियां, लेकिन इन लोगों का उन्होंने नहीं बताया। अब जो आगे की सूरत हाल है वो ये है कि एक रिसीवर जो है, अहमद अली नाम है उनका, नैब के एडिशनल डायरेक्टर है, उनको अपॉइंट किया गया है। वो केयर टेकर होंगे इन प्रॉपर्टीज़ के, रिसीवर कहा जाता है उसको। ये जो जिनको रेंट जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ में से, ये जो है लोग, इनकी प्रॉपर्टी का जो रेंट आएगा वो इनको नहीं जाएगा, इनके किसी नॉमिनेटेड नामजद लोगों के पास नहीं जाएगा, बल्कि ये रेंट जो है वो रिसीवर जो है वो कलेक्ट करेगा और वो नैब के अकाउंट में जो है वो जमा कराएगा। इसके साथ साथ जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें भी जो है वो मना कर दिया गया है कि उससे कोई ना तो पैसे निकाल सकता है, ना उसमें कोई पैसे डाल सकता है। और जो जायदादें हैं उनकी भी खरीदो फरोख्त जो है उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि ये प्रॉपर्टीज़ ना तो किसी के नाम पर हो सकती हैं, ना ही इनको ख़रीदा या बेचा जा सकता है। तो अब ये आगे जो ये केस चलेगा उसमें ये होगा कि ये जो एब्सकॉन्डर हैं इनकी हद तक जो है वो केस दाखिल दफ्तर हो जाएगा, और इमरान खान और बुशरा बीबी जो है उन पर फर्दर जुर्म आयद होगी और उनका ट्रायल होगा। और अगर इनमें से कोई वापस आता है तो फिर वो भी ट्रायल उसका भी उनके साथ ही शुरू हो जाएगा, या फिर बाद में भी हो सकता है। तो आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।